हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपके साथ कार्य सरलीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करूंगी जो कि परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। अक्सर क्या होता है, हम लोग पढ़ के जाते हैं घर पे, पर जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है इसमें कौन सा सही होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ आपको, जो पहले आ चुके हैं। जो क्वेश्चंस कार्य सरलीकरण से रिलेटेड पहले आ चुके हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। क्या होता है? यानी अनावश्यक गति को टालने के लिए जो अनावश्यक गति आती है, अवरोध अवरोध आता है, अनावश्यक गति किसी भी कार्य में, उसको नियत कार्य के संचलन के बहाव का जो चरण से चरण विवरण होता है, क्या होता है? प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पाथवे चार्ट या क्रिया चार्ट। तो इसका राइट आंसर है प्रक्रिया चार्ट। ठीक है, प्रक्रिया चार्ट होती है, प्रक्रिया एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है। ठीक है, तो प्रक्रिया चार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का या कोई नहीं? आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है प्रबंधन का। ठीक है, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यानी प्रबंधन करना, मनुष्य द्वारा प्रबंधन किया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। क्या यहाँ डैश में क्या भरा जाएगा? जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? कार्य, परिवर्तन, आकार या कौशल? तो बहुत सिंपल है, कार्य, यानी कार्य सरलीकरण। जो कार्य सरलीकरण है, परिवर्तन सरलीकरण होगा नहीं, आकार सरलीकरण होगा नहीं, कौशल सरलीकरण होगा नहीं, तो क्या होगा? कार्य सरलीकरण। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। कार्य सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को कहा जाता है। ठीक है, यानी जो 24 घंटों के टाइम के लिए जो आवश्यक बिजली यूज़ होती है उसमें जो मांग का न्यूनतम स्तर होता है उसको क्या कहते हैं? बेस लोड, टाइम लोड, पीक लोड या एक्टिविटी लोड? तो उसका राइट आंसर है पीक लोड बोलते हैं। ठीक है, उसे पीक लोड बोलते हैं। नेक्स्ट, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? जो पाथवे चार्ट है वो किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल, पिन और सुई, पिन और धागा या सुई और धागा? तो पाथवे चार्ट पिन और धागा से संबंधित है। इसमें क्या होता है? पिन और धागे का यूज़ किया जाता है। धागे के माध्यम से हम किसी भी उसका चित्रण करते हैं और जहाँ से मोड़ होता है वहाँ पे हम पिन को लगा देते हैं। पिन को लगा के धागे को उसी जगह से मोड़ते हैं पाथवे चार्ट में। ठीक है, तो पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पिन और धागा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। क्या ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति या सभी? तो जो शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर होता है, यानी शिक्षा किसी चीज़ का ज्ञान देना, प्रशिक्षण यानी उसको करके सिखाना। ठीक है, तो उसमें क्या ज्ञान का अंतर होता है, कौशल का भी होता है, मनोवृत्ति का भी होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर है सभी। जो इन आधार पे उनका मुख्य आधार पर अंतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं, यानी किचन में कर रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं या भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। सटीक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोहनी के ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए, या कोहनी के ऊंचाई के नीचे होनी चाहिए, या कोहनी के ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए? ठीक है, तो कोहनी के ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा तभी कार्य करते बनता है। अब हम कोहनी करके देखते हैं। कोहनी से अगर हम कोई काम उसके बराबर पे कर रहे हैं तो हमें नीरसता आएगी। ठीक है, नीचे कर रहे हैं तो भी नीरसता आएगी, ज़्यादा झुक के करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर रहता है तो कार्य करने में आसानी होती है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है? कोहनी के ऊंचाई के ऊपर। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अगर प्रेस कर रहे हैं और कोहनी के नीचे मेज है तो आपको झुक के करना पड़ेगा, जिससे आपको थकावट भी ज़्यादा होगी और बोरियत भी होगी। ठीक है, तो कोहनी के ऊंचाई के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, सूची मिलाओ। इसमें सूची मिलाओ है क्या क्या, यानी एक साइड दिया गया है आपको प्रोसेस चार्ट,
एक साइड दिया गया है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, डबलेटिंग या क्रोनोसाइक्लोग्राफी, ठीक है। दूसरी तरफ दिया गया है कार्य का प्रवाह, कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल, निष्पादन में लगी दूरी, कार्य संयोजन और मध्यम अंगुली गति या आर्गो साइक्लिंग, ठीक है। तो जो प्रोसेस चार्ट है ये क्या है, ये कार्य का प्रवाह है, ठीक है। इससे कार्य का प्रवाह को मापा जाता है प्रोसेस चार्ट के थ्रू, ठीक है। ऑपरेशन चार्ट क्या है, पेन और पेंसिल तकनीकी में ही आता है ये ऑपरेशन चार्ट, ठीक है। ऑपरेशन चार्ट में कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल को देखते हैं, ठीक है। दोनों हाथों का चाल क्या है कि कौन सा हाथ ज़्यादा यूज़ हुआ, कितनी बार यूज़ हुआ, कौन सा हाथ कम बार यूज़ हुआ, कितनी देर में किस हाथ को यूज़ किया गया, वो ऑपरेशन चार्ट में लिखा जाता है एक सिंबल के थ्रू। मैं जब आपको बताऊंगी ऑपरेशन ये पेंसिल तकनीकी, औपचारिक तकनीकी, तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है, कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल को देखा जाता है। पाथवे चार्ट में क्या होता है, निष्पादन में लगी दूरी देखी जाती, ठीक है। कोई कार्य जब किया जाता है उसमें कितनी दूरी लग रही वो देखा जाता है। डबलेटिंग में कार्य संयोजन होता है। क्रोनोसाइक्लोग्राफी में मध्यम अंगुली गति को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके, 2, 5, 3 या 6। तो मुंडेल ने 5 स्तर बताए हैं, ठीक है। कार्य सरलीकरण के 5 स्तर बताए हैं जिसमें उन्होंने विभिन्न तरीके की किया है कि शरीर का मतलब अंगों का अलग अलग प्रयोग करके, उत्पादों का अलग प्रयोग करके, वो सारे 5 स्तर हैं जो कि मुंडेल ने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेन पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है, क्या किया जाता है, परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण या टेक्सचर विश्लेषण। तो पेन पेंसिल तकनीक जो है इसके अंतर्गत क्या, ये कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। 2 तरीके की मतलब तकनीकी है, एक औपचारिक है, एक पेन और पेंसिल तकनीकी है, ठीक है। तो पेन और पेंसिल तकनीकी कार्य सरलीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कार्य सरलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय प्रबंधन का एक यंत्र है क्या, कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक या समय योजना। तो इसका राइट आंसर है कार्य वक्र, ठीक है। कार्य वक्र जो है वो समय प्रबंधन का एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है क्या, बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट या परिचालन चार्ट, ठीक है। तो जो प्रक्रिया चार्ट है ये कार्य सरलीकरण से संबंधित है, फ्लो चार्ट भी कार्य सरलीकरण से संबंधित है, परिचालन चार्ट भी कार्य सरलीकरण से संबंधित है। पर जो बजट चार्ट है ये आय और व्यय से संबंधित है, ठीक है। ये धन से संबंधित है, कार्य सरलीकरण से नहीं है, ये धन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बजट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा कारक है कि उसके बाद अगर हम कोई बाद का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो उसमें बाधा डालता है, आराम, ऊर्जा, कोशिश या थकान। तो आराम से कार्य करने में बाधा होती है, नहीं होती है। ऊर्जा, अगर एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल गई तो कार्य करने में क्यों बाधा होगी, तब तो और ज़्यादा उत्साहित होकर लोग कार्य करेंगे। कोशिश करना तो बाधक होता ही नहीं है। थकान, अगर किसी इंसान में थकान हो जाती है तो अगले कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है, ठीक है। जो बोर्डम थकान है वो किस प्रकार की नहीं है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, पर्चुरेशनल थकान है, बी व एवं सी दोनों, ठीक है। तो जो बोर्डम थकान है वो शारीरिक थकान नहीं है, ठीक है। मतलब बोर्डम थकान क्या होता है, बोर्डम मतलब बोरियत महसूस होना, ठीक है। तो अगर शारीरिक थकान होती है तो बोरियत नहीं महसूस होती, बोरियत कब महसूस होती है, जब मानसिक थकान होती है, ठीक है। और पर्चुरेशनल थकान होती है तब बोरियत होती है, ठीक है। तो बोर्डम थकान का मतलब होता है बोरियत, यानी हमें किस कार्य से बोरियत होती है उससे जो थकान उत्पन्न होती है तो वो होती है बोर्डम थकान, ठीक है। जैसे कि प्रेस करने से बहुत सारे लोगों को बोर्डम थकान महसूस होती है, ठीक है। तो बोर्डम थकान जो है वो क्या है, उसमें शारीरिक थकान नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं। एर्गोनोमिक्स का मतलब समझते हैं श्रम दक्षता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, श्रम दक्षता भी कहते हैं एर्गोनोमिक्स। तो एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं क्या क्या, कार्य वातावरण परिस्थितियाँ,
शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। श्रम दक्षता में इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कार्य और वातावरण की परिस्थितियां भी होनी चाहिए शारीरिक श्रम दक्षता के लिए, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं भी होनी चाहिए, मानव कारक और मानव क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, घरेलू कार्य में थकान कम करने का सबसे उपयुक्त विधि है क्या? स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, बारी बारी स्थैतिक व एवं गतिक कार्य द्वारा, या श्रम व समय को बचाने के वाले उपकरण द्वारा। ठीक है, तो जो घरेलू कार्य में थकान होती है तो वो इन सबसे तो होती है, पर जो सबसे उपयुक्त विधि है, सारी विधियां ही घरेलू कार्य के थकान को कम करती है, पर सबसे उपयुक्त जो है वो है श्रम व समय को बचाने वाले उपकरण के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलाओ। ठीक है, सूची मिलाओ। इसमें क्या है, एक साइड दिया गया है मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया, एक साइड दिया गया है मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया या बजट। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अगले वाले भाग से सूची मिलाना है। दूसरी साइड दिया गया है पार्कर, मुंडेल, फॉलेट का सुझाव, प्रांग या एंजिल। ठीक है, तो जो मूल्य है वो पार्कर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि पार्कर ने 9 मूल्य बताए हैं। ठीक है, 9 मूल्य बताए हैं पार्कर ने, तो जो मूल्य है वो पार्कर से रिलेटेड है। कार्य सरलीकरण के 5 स्तर को मुंडेल ने बताया है, इस वजह से कार्य सरलीकरण मुंडेल से। निर्णय प्रक्रिया, इसमें जो है फॉलेट का सुझाव आता है। ठीक है, बजट में एंजिल आता है। एंजिल के जो नियम है आपने सुने होंगे, एंजिल के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट में एंजिल का नियम। एंजिल का नियम क्या है कि इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे किसी की आय बढ़ती है तो उसका भोजन पे खर्च कम प्रतिशत होता है, भोजन में जो आय व्यय का प्रतिशत होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एंजिल ने ये नियम बताया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इनका ये नियम अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। इनका क्या कहना है, जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य के भोजन में व्यय का प्रतिशत घट जाता है। ठीक है, तो बजट का जो है वो एंजिल से होगा। प्रांग जो है इन्होंने कलर योजना बताई है। ठीक है, इनने बताया है कलर योजना, जो कि मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है, पराग कलर योजना। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के अगर क्वेश्चन पसंद आए हों, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।